हम लोगों ने औसत का कुछ कंसेप्ट पढ़े हैं, उसके आगे हम लोग औसत का कुछ नया कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, मूल संख्या गुने मूल औसत प्लस माइनस एक्स बटे नई संख्या ये जो मेरा औसत आएगा नया औसत। इसी कंसेप्ट पर हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एवरेज यानी औसत। देखिए, मूल संख्या का मतलब हो गया इनिशियल वैल्यू, और मूल औसत यानी इनिशियल एवरेज हो जाएगा। प्लस माइनस एक, जो नया व्यक्ति जुटेगा तो प्लस होगा, बाहर निकलेगा तो माइनस हो जाएगा, बटे नई संख्या यानी मूल संख्या ये जो बाहर होगा तो उसमें से घटा देंगे तो नई संख्या बनेगा, यदि जुटेगा तो जोड़ देंगे तो वो भी मेरा नई संख्या निकलेगा। इसको डिवाइड कर देंगे तो ये नया औसत मेरा निकल जाएगा। इसी फॉर्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, मतलब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसको हम लोग क्वेश्चन के द्वारा देखते हैं। देखिए, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है जो 2018 में पूछा गया है। देखिए, इसको लोग किस तरह से बनाएंगे। देखिए, 25 वस्तुओं का औसत भार 50 किलो है, ठीक है। यदि इसमें किसी एक अन्य वस्तु का x का भार शामिल किया जाता है यानी इसमें ऐड किया जाता है, तो औसत भार 500 ग्राम तक बढ़ जाता है। तो कह रहा वस्तु x का भार ज्ञात करें। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले समझने के लिए लिख रहे हैं, इसको यहाँ संख्या लिख देते हैं और यहाँ औसत। सबसे पहले इस तरह से डायग्राम बना लेंगे। यहाँ मूल हो जाएगा और यहाँ नई हो जाएगा, ठीक है। मूल संख्या वस्तु, यानी इसको वस्तु भी कर सकते हैं, तो इसको वस्तु लिख लीजिए, समझने के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा वस्तु, ठीक है। तो मूल वस्तु मेरा कितना है 25 है। 25 वस्तु का औसत भार कितना दिया हुआ है 50 kg में दिया हुआ है। एक नए वस्तु इसमें शामिल किया जाता है, पहले 25 था, इसमें एक वस्तु और जोड़ दिया, अब कितना हो गया टोटल 25। और ये तो एक वस्तु यहाँ पर जुट गया, ये एक वस्तु यहाँ जुट गया तो यहाँ टोटल 26 हो गया, क्योंकि 25 तो पहले से था, एक से एक शामिल हो गया, वस्तु को यह शामिल करेगा। औसत भार 500 ग्राम तक बढ़ जाता है, यानी औसत मेरा पहले कितना था 50 kg था, अब कितना हो गया 50.5 kg हो गया। तो इसी x का मान निकालने के लिए कर रहा है। तो हमने अभी फार्मूला लिखे हैं, मूल वस्तु या मूल संख्या कहिए, मूल वस्तु कहिए, मूल संख्या गुने मूल औसत प्लस माइनस x बटे नई संख्या जो होता है मेरा नई औसत के बराबर होता है, नई औसत। इसी फार्मूला पर हम इसको सेट कर लेंगे। तो मूल संख्या मेरा कितना है 25 है। अब देखिए, मूल औसत मेरा कितना है 50 है। अब देखिए, प्लस माइनस कर रहा है, शामिल होगा तो प्लस यानी उसमें ऐड हो जाएगा, यदि बाहर निकल जाएगा तो माइनस, बटे नई संख्या पहले 25 था, अब कितना हो गया मेरा 26 हो जाएगा। औसत जो मेरा नया वाला बनता है कितना बनता है 50.5। अब यहाँ से हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 25 में 50 से गुना करेंगे, 25 बचे 125, एक जीरो हो जाएगा, प्लस x, ये 26 उधर चला जाएगा, 50.5 गुने 26। अब x का मान निकालना है तो बराबर उस तरफ कर देंगे, यानी x इजिकल टू, इसको हम लोग गुना कर देते हैं, 50.5 में 26 से गुना करना है,
एक जीरो दे देंगे यहाँ पर, जो कि हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा है। डेसिमल को भूल जाएंगे अभी। 5 छक 30 के जीरो, हाथ में 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलेंगे, जीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 5 दूना 10 और 3 13 के 3, हासिल बचा 1। 5 छक 30, ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। 30 और 1 31 के 1, हासिल कितना बचा 3। तीसरा स्टेप तक आ गया। अब पीछे से इसको खत्म कर देंगे। 5 दूना 10 जीरो, 5 दूना 10 और 3 13, क्योंकि 5 में 10 से जीरो से गुना करें तो जीरो, हासिल 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। अब पीछे से क्या करेंगे, 1 अंक के बाद डेसिमल है तो 1 अंक के बाद यहाँ डेसिमल बैठाते हैं, यानी 1313 आ गया। यानी यहाँ 1313 लिख देंगे, माइनस 1250 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो घटाने पर आएगा वही x का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से घटा देते हैं। 3 में से 0 घटेगा तो 3 आएगा। 1 दाना 10 11, 11 में से 5 घटेगा 6, बचा 2, 2 में से 2 खत्म, 1 में से खत्म, यानी 63 kg मेरा आंसर आ जाएगा। यदि ये एक बार 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, इस तरह से डायग्राम बनाइएगा, तो फिर इसको हमको इतना का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इस फार्मूला पर ही बन जाएगा इतना। यदि नहीं समझ में आता है तो पहले इस तरह से डायग्राम बना देना। देखिए 1 2 3 4, यही 4 आइटम रहता है। इसी 4 आइटम को हमको खोजने के लिए रहता है एग्जाम में। ये सेट हो जाएगा, एवरेज का प्रत्येक क्वेश्चन बन जाएगा। बस यहाँ पर प्लस माइनस का शामिल होगा तो प्लस, यदि कोई निकल रहा है तो माइनस। हम अभी और क्वेश्चन के इसको देखते हैं। देखिए क्या करें, एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत वजन 25 kg है। 30 छात्र है, इसका वजन औसत दिया हुआ 25 kg है। यदि कक्षा अध्यापक का भार भी इसमें शामिल कर लिया जाता है, यानी ऐड कर लिया जाता है, तो औसत भार 2 kg बढ़ जाता है। तो कक्षा अध्यापक का भार कितना होगा? डायरेक्ट हम लोग इसको फार्मूला पर बैठा सकते हैं। मूल छात्र 30 दिया हुआ है, मूल औसत 25 दिया हुआ है, शामिल हो रहा है प्लस अध्यापक का भार x मान लेते हैं, बटे में पहले 30 छात्र था, टोटल कितना हो जाएगा, क्योंकि हम लोग टोटल से इसको डिवाइड करते हैं, तो टोटल मेरा हो जाता है कितना 30, ये शामिल हो जाता है टीचर, तो 31 हो जाएगा। नया औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है, यानी पहले 25 था, अब कितना हो गया 25 + 2 27। अभी दोनों को हम लोग गुना कर देंगे। 25 में 30 से गुना करेंगे तो 750 प्लस x, इधर इसको गुना करेंगे तो 27 गुने 31। अब यहाँ से 750 को उस तरफ ले जाएंगे, x बराबर, ये दोनों को गुना करेंगे। 7 में 1 से गुना करेंगे 7 हो जाएगा, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। 7 × 21 और 2 23 के 3, हाथ में 2, 3 दूना 6 2 8, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 750 हो जाएगा। यानी x = यहाँ से हम लोग घटा देंगे, कितना आ जाएगा 7, 1 दहाई 10 3 13 तो 8, ये 7 7 खत्म, यानी 87 kg, यानी 87 kg मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि अध्यापक का क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, वजन। अध्यापक का वेट कितना हो गया 87 kg। ये भी मतलब क्वेश्चन रेलवे NTPC में पूछा गया है 2016 में, उसका ये क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन जो SSC CGL का क्वेश्चन है टाइप 1 का 2018-2019 में ये पूछा गया है। क्या करा है, 40 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 है, 40 विद्यार्थी सभी का एवरेज 68 है। यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 84 और 46 के स्थान पर गलती से लिखा गया 48 और 64, मतलब लिखना था इस दोनों को, लिखा गया ये दोनों गलती से, ठीक है, तो सही औसत क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बदलता है, कंसेप्ट नहीं बदलता है। क्वेश्चन लाख बदल जाए, सिर्फ क्वेश्चन बदला है, पूछने का तरीका पूछा है, कंसेप्ट हमेशा वही रहेगा जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं एवरेज का। कंसेप्ट में कोई चेंजिंग कभी नहीं आएगा। देखिए ठीक है, उसी तरह से हम लोग बना देंगे। ये 40 विद्यार्थी है, मूल विद्यार्थी, मूल औसत, यानी 40 गुने 68,
ठीक है। अब देखिए लिखना था, गलती से ये लिखा गया, लिखना था 84 और ये 46, इसको पहले ऐड कर लेते हैं। 6 4 10, 6 4 10, 8 4 12, जोड़ कर आता कितना 120, लेकिन गलती से लिखा गया क्या 48। ये सही है, ठीक है, और ये गलत है, ठीक है। ये सही है, ये गलत जो लिखा गया 48 प्लस 64, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। 8 4 12 का 2 हाथ में 1, 6 4 10 1 11, यानी कि फिर भी उसको कितना हमको ऐड करना पड़ेगा, यानी कि सही जो आता है 120 लेकिन गलत हो गया 112। यानी यहाँ से मान लेते हैं कि हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग या इसको इस तरह से कर सकते हैं, माइनस कर देते हैं 112, आइए प्लस कर देते हैं 120। ये मेरा गलत वाला इसमें से घट जाएगा, आइए सही वाला जो है इसमें ऐड हो जाएगा। बट टोटल तो हमेशा क्या रहेगा, टोटल तो हमेशा 40 ही रहेगा, क्योंकि 2 निकल गया है उसके जगह 2 ऐड हो गया तो हमेशा 40 ही रहेगा। और नई औसत पूछ रहा है, नया औसत यही तो पूछ रहा है, नया औसत। तो इसको हम लोग बना देंगे, बना दीजिए। ये तो 8 चौको 32 का 2, 8 चौको 32, 2 हाथ में 3, 6 चौको 24 और 3 27, ये आ जाएगा प्लस में 8 और बटे 40, यानी कितना हो गया, जोड़ेंगे तो ये 280 बटे 40 हो जाएगा। गलत आ रहा है, अच्छा 1 0 हमने यहाँ पर छोड़ दिए हैं, देखिए 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2728 बटे 40। अब 40 से इसको भागा देंगे, 7 मरतबे तो कटेगा नहीं, 6 मरतबे ही कट जाएगा। कितना 40 से डिवाइड करेंगे 2728 से, 6 मरतबे लगेगा 240, 2 3 8, 8 चौको 32, 8 कटम कुटम 0, 40 दूना 80, 68.2 एवरेज आएगा। ये मेरा 68.2 आ जाएगा, ये मेरा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन में ये देखना है कि सही और गलत, ये लिखना है कि 2 विद्यार्थियों का अंक 84 और 46 के स्थान पर देखो लिखा हुआ है, गलती से 48 और 64 लिखा है, गलती वाला दिया हुआ, तो गलत वाला ऐड कर देंगे। सही क्या था, ये था, तो सही वाला को ऐड कर देंगे, सही वाला इसमें ऐड हो जाएगा, गलत वाला को हटा देंगे। इसके बाद एवरेज पूछ रहा है, सही औसत क्या था, सही औसत मेरा 68.2 आएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसी तरीक़ा से इसका तो मेरा फर्स्ट मेथड हो गया। एक सेकंड मेथड भी है, देखिए सेकंड मेथड यहीं पर देख लेते हैं। देखिए सेकंड मेथड क्या कहता है, एवरेज तो मेरा यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। कितने का वृद्धि हो रहा है, 8 का वृद्धि हो रहा है। ये 8 जो है हर एक को मिलेगा, जितना भी स्टूडेंट है सभी को मैं बांट देगा, यानी 68 तो मेरा पहले से था ही, क्या है 8 बटे 40 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इसको डिवाइड करके निकाल लेंगे, 68.2 मरतबे कट जाएगा, ये हो जाएगा। ये सब जगह अप्लाई तो नहीं होगा, लेकिन ये सब जगह अप्लाई होगा, ये हर जगह अप्लाई होगा, क्या चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन है एवरेज का, लेकिन ये सभी जगह अप्लाई नहीं होगा। ये वृद्धि हो रहा है तो प्लस कर देंगे, कमी होता तो यहाँ माइनस कर देते हैं। ये 8 जो है प्रत्येक लड़का को, प्रत्येक छात्र में बंटवारा होता, बांट देते हैं, तो वही बांट दिया, इसमें ऐड कर दिए हैं हम। अब इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन SSC CGL 2023 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन बदल गया है, कंसेप्ट वही लगेगा। क्या करें, 15 व्यक्तियों का औसत भार तब 1.2 kg बढ़ जाता है जब उनमें से एक व्यक्ति जिनका भार 51 kg
को एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है, यानी 51 kg वाला व्यक्ति को क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है और इसके स्थान पे एक नया व्यक्ति का रख दिया जाता है, जिसका मान लेते हैं कि भार कितना है, x kg है। तो नए व्यक्ति का भार कितना है, ठीक है, मान लेते हैं कि नए व्यक्ति का भार x है। देखिए 15 व्यक्ति है, इसमें से एक व्यक्ति निकल गया, कितना वाला, 51 kg वाला। देखिए 51 kg वाला निकल गया है, इसमें एक व्यक्ति और शामिल हो गया है जिसका वजन कितना है, x kg है। इसी x का मान निकालना है। तो उसी फॉर्मूला पर हम लोग बैठा देंगे। 15 व्यक्ति है, मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर व्यक्ति, डायग्राम से समझिए, व्यक्ति है, औसत है, ठीक है। यहाँ मूल, आइए नए, मूल में तो 15 व्यक्ति है, इसका एवरेज नहीं दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि एवरेज x मान लेते हैं, औसत कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब देखिए 15 व्यक्ति में से एक व्यक्ति निकल गया है जिसका वजन कितना है, 51 kg है। इसके स्थान पर एक व्यक्ति और आ गया है, एक व्यक्ति जुट गया है जिसका वजन x kg है। मेरा 15 का 15 ही व्यक्ति रहा, इसका वजन क्या होता है, औसत बढ़ जाता है, यानी पहले x था, अब कितना हो गया, x + 1.2 kg औसत हो गया। देखिए इस तरह से डायग्राम बन जाएगा। इसको हम लोग फार्मूला पर सेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर फार्मूला पर क्या होता है, मूल व्यक्ति मूल औसत यानी गुने 15x हो जाएगा, डायरेक्ट 15x कर देते हैं। देखिए 51 तो घट जाएगा, टोटल वेट में से 51 घट जाएगा, इसमें से x वेट जुड़ जाएगा बटे में। मेरा व्यक्ति तो हमेशा 15 ही रहेगा, ये 15 हो जाएगा, इजकल टू नया औसत। नया औसत मेरा कितना है, x + 1.2, तो x + 1.2 हो जाएगा ये। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये 15x - 51 + x इजकल टू, उसको गुना करेंगे तो 15x हो जाएगा, प्लस में 15 में 12 से गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा, और डेसिमल है तो 18 हो जाएगा, क्योंकि शून्य खत्म। देखिए 15x खत्म हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, x इजकल टू, उसको उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 8 × 1 9, 5 × 1 6, 69 kg। ये मेरा आंसर हो गया। इतना तो हमने समझाने के लिए कि ये तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से सेट हो जाता, क्योंकि मेरा औसत तो दिया हुआ था नहीं, इसीलिए हम समझाने के लिए लिखे थे कि 15 व्यक्ति का औसत हमेशा कितना मान लेंगे, x। तो यहाँ तो हमेशा 15 व्यक्ति ही रहेगा, नहीं समझ में आएगा तो इस तरह से डायग्राम बना लेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।